एज अ वुमेन आपको बोला जाता था कि काफ़ी हेल्दी हो और ये हो, लोग ये बोलते हैं कि ये तो मर्द हो चुकी है, इसके शोल्डर देखो। फिर जो ऑन स्टेज प्रेशर हो तो उसको हैंडल कैसे करते हो? स्टार्टिंग में तो मुझसे हैंडल नहीं होता था। मैंने ये चीज़ माइंडसेट कर लिया था कि अब छोड़ो कि लोगों का काम है बोलना, बोलने दो। सेफ्टी इश्यूज डे बाय डे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें मिली, इनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसे बहुत जगह मैंने फेस करा है। मतलब बस मिल जाए, ये एक दिन के लिए ही मिल जाए, पर ये मिल जाए। कि किसी अपने से ही एक ट्रस्ट टूटता हुआ दिखा है आपको? थे मतलब एक ऐसे सर थे। तो अगर किसी को पावर लिफ्टिंग शुरू करनी है तो कैसे शुरू करेगा अपनी जर्नी? कुछ नहीं, एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसगाइड होता है। आजकल ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है इन्फ्लुएंसेस से हो रहे हैं। तो होता है, स्टेरॉइड्स लेते हैं? हाँ बिल्कुल लेते हैं। क्या आपने भी लिए कभी स्टेरॉइड? कौन सी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करा है? ग्राफिक ग्राफिक को इन्होंने रिप्रेजेंट करा है। ये आपने देहरादून में इतना नाम, इतना पहचान, आपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ट्रैफिक एरा कॉलेज में जैसे कुछ हो जाता नहीं, कॉलेज में ये सीन हो गया था। हाँ मतलब जब मैं मास्टर्स के टाइम पे जब मैं एनरोल हुई थी यहाँ पे, मैं तो कंटिन्यू बोल रही हूँ तुमसे। अपना बिजनेस नहीं रुकना चाहिए। हाँ, डिस्काउंट में रॉ मटेरियल्स मिल जाता है इजीली। एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। शक्ल देख के लूट लिया। काफी कि हमारे देहरादून में रिसोर्सेज अवेलेबल अभी नहीं है। आपके लिए सक्सेस क्या है, आप क्या मानते हो इस एज में? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे पहले पॉडकास्ट चैनल में द टाइम पास शो, जहाँ हर एक स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी और एंटरटेन भी करेगी। लोगों को आप जानते होंगे बट उनकी रियल स्टोरीज को नहीं। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं हमारा पहला एपिसोड। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताना आपको सबसे अच्छा इसमें क्या लगा। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक प्रोफेसर हैं, एक पावर लिफ्टर हैं जिन्होंने मल्टीपल लेवल्स पे हमारे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करा है, और साथ ही साथ अब एक वो बिजनेस वूमेन भी हैं। प्लीज़ वेलकम स्नेहा शर्मा। तो कैसे हैं स्नेहा आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया यार, थैंक्स एज अ गेस्ट हमारे एपिसोड पे आने के लिए। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। मेरा नाम स्नेहा शर्मा है। मैं बेसिकली टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। और मेरी स्कूलिंग ऋषिकेश में हुई है CBSE बोर्ड पे। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मेरी मास्टर्स हुए ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से। और 2022 में मेरी कंप्लीट हुई थी मास्टर्स। उसके बाद मैंने एज अ PhD स्कॉलर एनरोल किया था। फिर और भी उसके बाद मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की थी, और अभी मैं प्रोफेशनल पावर लिफ्टर भी हूँ, और मैं एज अ PhD रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, और मैं टीचर भी हूँ, और अब मैं बिजनेस वूमेन भी हूँ। तो स्नेहा देखो, तुम में और मेरे में एक चीज़ कॉमन है कि हम दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई करी है। तो मेरे को ये जानना है कि ये पावर लिफ्टिंग जो आपने जर्नी स्टार्ट करी है, ये कैसे शौक पैदा हुआ आपके अंदर, मतलब कैसे आपने शुरू करा इसको? एक्चुअली मैंने जिम स्टार्ट किया था बैक टू BBA के टाइम पे। सेकेंड ईयर पे मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी उस टाइम पे। मुझे अपना वेट लूज़ करना था। सब मुझे बोलते थे बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है, तो अब थोड़ा सा वेट कम कर ले वरना आगे तेरे लड़का नहीं मिलने वाला। ये मुझे बहुत ताने मिलते थे। तो मैंने ठीक है चलो कर लेते हैं। तो मैंने उस टाइम पे नॉर्मल ज्वाइनिंग किया था, तो मैंने ऑलमोस्ट 30 to 35 kg वेट लॉस किया था। मेरा 90 क्रॉस हो गया था वेट। फिर उसके बाद जब मैंने मास्टर्स यहाँ पे स्टार्ट की थी ग्राफिक एरा में, तो नॉर्मल सब लिफ्टिंग की करते थे प्रैक्टिस, तो मैंने भी कर दिया। मैंने कहा चलो करने में क्या जा रहा है। तो स्टार्ट किया था वहाँ पे, तो धीरे धीरे फिर अच्छा खासा लिफ्ट करने लगी जिम में, सारी लड़कियों से सबसे ज़्यादा। तब उस टाइम पे तो ऐसे बैक टू 3 years अगो, तो उस टाइम किया था। और जब हमने स्टार्ट किया वहाँ पे, तो वहाँ पे जो जिम के भैया थे उन्होंने कहा कि चलो एक टूर्नामेंट हो रहा है डोई वाला पे, हम क्यों ना वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरे से नहीं होगा। कितने सारे लोग आएंगे, क्या सोचेंगे, स्टेज पे चढ़ूंगी क्या होगा। तो उन्होंने बोला नहीं क्या हो गया, तू करना, तू अच्छा लिफ्ट कर रही है, क्या पता तेरा अच्छा खासा मेडल आ जाए, वहीं से तुझे इंस्पायर्ड हो जाए। तो पर वो जब हम वहाँ से निकले, हमने प्रैक्टिस करी पूरे 1 वीक की। उसके नेक्स्ट वीक में था हमारा, मे बी ट्यूसडे के टाइम पे था। तो जब हम वहाँ पे गए थे, तो मेरे को पूरे टाइम भर धक धक होता रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। फिर जब वहाँ पे गए हम, ऑलमोस्ट 15 to 16 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने ओवरऑल रखा था कि 1st to 3rd मेडल रखेंगे ओवरऑल में। मतलब वेट कैटेगरी नहीं रहेगा? वेट कैटेगरी कुछ नहीं थी, सिर्फ ओवरऑल था, मतलब ओपन था वो। उसमें कुछ नहीं था ना, सब जूनियर नेशनल से कुछ नहीं था। तो हमने कहा चलो कर लिया नॉर्मल। उस टाइम मैंने स्क्वाट में, क्योंकि हमारे 3 इवेंट्स होते हैं पावर लिफ्टिंग में, स्क्वाट, बेंच और डेड होता है, तो आपको ओवरऑल भी करना पड़ता है। और वहाँ पे ओवरऑल का ही टैग था कि आपको ट्रेनिंग का सबसे टफ पार्ट वैसे कौन सा होता है इसमें? मेरा एज अ पावर लिफ्टिंग में मतलब
मेरा स्कॉट का होता है, क्योंकि एज अ इक्विप प्लेयर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस अच्छा, टाइम पे। नहीं ऐसा बोलते हैं कि लड़कियां स्क्वाट ज़्यादा अच्छे से कर लेती हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी डेड भी बहुत अच्छी है, बेंच भी ठीक है। हाँ। मतलब ऐसा होता है कि आपके 3 ट्रेनिंग पार्ट चल रहे हैं, तो आपका एक टाइम पे या तो स्क्वाट इंक्रीज होगा, डेड आपका डिक्रीज में चला जाएगा, और आपका स्टेबल में अगर बोला जाए मॉडरेट में तो वो बेंच का चलेगा। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता, कईयों की डेड बहुत अच्छी है, कईयों की स्क्वाट नहीं है। अब जैसे मेरी बट आपके सब कुछ ही अच्छी है मतलब। बोल सकते हो। नहीं नहीं, ये जेन्युइनली काफ़ी अच्छा कर रही है, क्योंकि मुझे याद है जो तुमने मैं भी मेंशन करा कि तुमने डोई वाले में जो पहला टूर्नामेंट करा था, तो जहाँ वो टूर्नामेंट हुआ था आई गेस वो सरकारी स्कूल था, हाँ, है ना? हाँ, वो मेरे घर के सरकारी पास स्कूल है था। ये। अच्छा। जूनियर स्कूल में जूनियर में हाँ, बिल्कुल। इवन मैंने इसको मैसेज भी करा था कि मेरे को पता होता तो मैं एज अ सपोर्ट तेरे पास जरूर आता। हाँ, शायद उस टाइम पे हाँ आया था तुम्हारा। हाँ, तो ये था। चलो बहुत बढ़िया बात है। आपने एक चीज़ मेंशन करी कि एज अ वुमेन आपको बोला जाता था कि काफ़ी हेल्दी हो और ये हो, तो इसी तरह के चैलेंजेस आपने फेस करे हैं मतलब थ्रू आउट, लाइक फ्रॉम फैमिली ऐसा कुछ हुआ है या रिलेटिव सोसाइटी, क्योंकि है हमारी सोसाइटी। पहले एक्चुअली मैंने एक चीज़ बहुत कॉमनली जेन्युइन बताऊँ तो ये चीज़ मैंने बहुत सीखी है कि अगर आप मोटे हो तो भी आपको लोगों को प्रॉब्लम है, अगर आप पतले हो तो भी आपको लोगों को प्रॉब्लम है, अगर आप फिट हो तो भी लोगों को प्रॉब्लम है। हर कोई आपको जज करेगा ही करेगा। और एज अ पावर लिफ्टर, फीमेल पावर लिफ्टर, लोग ये बोलते हैं कि ये तो मर्द हो चुकी है, इसके शोल्डर देखो, इसे तो कोई लड़का पसंद भी नहीं करने का, आगे क्या करेगी ये। अच्छा, तो पहले मोटे थे तब भी बोला जाता था, जब मैं फिट हुई तब भी बोला जाता है। अब क्योंकि मेरी वेट कैटेगरी प्लस कैटेगरी में 84 प्लस कैटेगरी में है, तो फिर उसमें भी मुझे बोला जाता है, तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब बेसिकली लोगों को दूसरों में कमियां निकालनी ही है। हाँ वो तो है, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो हर कोई आप पे कमियां निकालेगा। ऑब्वियसली वो तो है ही। वो तो है जो आप अच्छा करते हो। तो आपने जैसे मस्कुलरिटी की भी बात करी कि मस्कुलर हो जाती है बॉडी, तो ऐसा है, ये मिथ है या मतलब हो जाती है कि टाइम पे कि नहीं? आप बोले तो जेनेटिक्स में भी काफ़ी वो करता है कि आपके जेनेटिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। वैसे बेसिकली लड़कियों में हो जाता है, क्योंकि हम इतना लोडिंग ले करते हैं तो फिर वो बॉडी उस टाइप की हो जाती है। ओके, पावर लिफ्टिंग में बेसिकली हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। आप अभी उतने अच्छे लगते हो जितना पहले लगते थे, ठीक है। जैसे आप कॉम्पिटिशन्स कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे फेलियर या फिर जो ऑन स्टेज प्रेशर होता है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम पे ही बताया, तो उसको हैंडल कैसे करते हो इतने सारे लोगों के सामने? स्टार्टिंग में तो मुझसे हैंडल नहीं होता था, क्योंकि मेरा फर्स्ट कंपटीशन था सब जूनियर नेशनल था केरला पे। 3 दिन का ट्रैवल करके ट्रेन में गई थी और बहुत ज़्यादा घबराहट होती, मतलब मुझे पता है मैं अच्छा प्रिपेयर करके आई हूँ, पर पूरे मन में यही चलता रहा मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रखा था, क्योंकि मेरी कैटेगरी में ऑलमोस्ट 40+ प्लेयर थे। आप नर्वस हो गए थे बेसिकली? बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऐसे उस टाइम की बात नहीं, बहुत सारे गेमों तक रही हूँ मैं ऐसे, और धीरे धीरे वो प्रेशर बहुत कम होता रहा, क्योंकि मैं स्टेज पे चढ़ती रही। और वैसा भी नहीं, लोगों ने फिर भी जजमेंट करा वहाँ पे, लोगों ने फिर भी बोला वहाँ पे कि अरे मतलब हम लोगों का क्या है, क्योंकि रैंक आती थी। वो कहते हैं ना पंजाबियों में एक कहावत है कि बराबरी ना कर पाओ तो बुराई कर लो। सही बात है। अच्छा तो बोल नहीं सकते, बुराई बोल लो। बिल्कुल, बस वही तो है ना, कहते हैं ना मनोबल गिराने वाली बात होती है लोगों का, वही वाली बात है। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे अपने आप ही उस चीज़ की ना हैबिट हो जाती है। फिर मैंने ये चीज़ माइंडसेट कर लिया था कि अब छोड़ो कि लोगों का काम है बोलने तो अगर मैं इस चीज़ को लेके बैठ जाऊँगी तो शायद मैं आगे भी नहीं बढ़ पाऊँ। अभी क्या होता है ना, जैसे हम जाते हैं, है ना, मतलब आप जहाँ पे भी कंपटीशन के लिए जाते हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, केरला आप गए, गोवा आप गए, आप सोलो ट्रैवल भी करते हो उसमें, तो सोलो ट्रैवल के अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस कभी आपने फेस करे हैं? क्योंकि बीइंग अ गर्ल ऐसा है, कहीं ना कहीं फैमिलीज को ये चीज़ रहती है कि यार अकेली लड़की जा रही है, सेफ्टी कंसर्न्स उनको रहते हैं। तो सेफ्टी इश्यूज डे बाय डे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, मतलब अपने और इंस्टाग्राम यूट्यूब पे हम सब देखते रहते हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई केस या कुछ ना कुछ मतलब इस तरह का इंसिडेंट होता रहता है कि एक लड़की के साथ, मतलब तो इस तरह का कभी कुछ ऐसा फेस करने में मिला आपको? बहुत सारी चीज़ें मिली है। मतलब मैं केरला गई थी जब मेरा फर्स्ट जूनियर नेशनल था, तो मतलब मुझे ज़्यादा ट्रेन्स में ट्रैवल पहली बार था, फर्स्ट टाइम था। हाँ, तो मतलब जो वहाँ पे रेलवे का वो मतलब लेके आते हैं ना ट्रॉली में कि आप 20 रुपये की बोतल, उसने मेरे को 30 रुपये की बोतल चेप दी पहले तो। ठीक है, उसमें मेरा दिमाग खराब हो गया। अब बाद मुझे तो पता नहीं था कि कितना रहता है उसमें, उसने रैपर फाड़ा और उसने ये कहा मैम ये आखिरी बोतल है 30 रुपये की है। तो मैंने कहा 30 रुपये, मैंने कहा ठीक है, मुझे लगा कि कोई बात नहीं लेते हैं। आगे जाके देखा वही बोतल उसने 20 रुपये की दी। शक्ल देख के लूट लिया। मतलब शक्ल से अमीर लगती है ना ये। क्यों लूटते हैं मुझे आज तक ये चीजें समझ नहीं आई। शक्ल से अमीर लगते हो तुम। और है भी यही, वो तो अलग चीज है, बट देखो होता है यार, आप जितना अच्छे लगते हो उतना ये साइड इफेक्ट आते हैं अच्छा लगने के, गुड लुकिंग होने के। साइड इफेक्ट है। और फिर एक और था कि मेरे से जो ऊपर वाले कबर्ड, मतलब जो ऊपर से वाला सीट थी, वहाँ पे कोई आया था, मतलब जैसे शिफ्टें चेंज होती है, हमारा लॉन्ग टाइम था तो हमको अच्छी वाली सीट नीचे हमने कराई थी।
तो लेकिन एक ऊपर वाला उसने मुझे इतना परेशान किया था, क्योंकि उसे लगा कि मैं अकेले लड़की हूँ, अकेले बैठे हुई और अकेले में ट्रैवल करी। उसने मुझे नॉर्मल बात करी, नॉर्मल आप कहाँ से हो, कहाँ जा रही हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं यहाँ से उत्तराखंड से, मैं गेम खेलने जा रही हूँ, मेरा फर्स्ट जूनियर नेशनल है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं। फिर धीरे धीरे आप खाना खाओगी, वो ऊपर से खिसकते वो नीचे बैठ गया। तो एक होता है कि जेन्युइन कंसर्न कोई कर रहा है कि चलो ठीक है, और एक चेप हो रहा है वो दिख जाता है। चेप भी नहीं, वो बहुत अजीब ही था। अच्छा। मतलब वो तो ऐसे करके कि लीना मैम लीजिए ना, ये खाइए। तो वो चीज़ भी बहुत ऑकवर्ड सी फील हो रही है। और ये यहीं की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसे बहुत जगह मैंने फेस करा है। चाहे वो गेम के टाइम ऐसा रहता है कि बहुत सारे एथलीट अलग अलग स्टेट के रहते हैं। अब आपको कौन कैसी नज़र से देख रहा है आपको नहीं पता होता। आप तो सबके साथ जेन्युइन हो कि आप जैसे सही हो, आप ये तो सामने वाला भी क्या पता वैसा ही हो, लेकिन वो ऐसे नहीं होता। वो चीज़ें भी बहुत इफेक्ट करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे एथलीट थे जो ज़बरदस्ती के पीछे पड़े रहे कि मतलब बस मिल जाए, ये एक दिन के लिए ही मिल जाए, पर ये मिल जाए, ऐसे वाले हाल है यहाँ पे। और स्पोर्ट्स में मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपको, जैसे कि आप अपनी फील्ड में, आपको स्पोर्ट्स की फील्ड में कभी ऐसा फेस करना पड़ा है कि क्या बोलते हैं कि किसी अपने से ही एक ट्रस्ट टूटता हुआ दिखा है आपको, जिसको आप अपना मानते हैं, कि क्या हुआ है कभी ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल हुआ है। मतलब नाम नहीं लूँगी, बट थे, मतलब एक ऐसे सर थे, तो मतलब उनके हम सर थे वो। अच्छा। तो ट्रेनिंग लेना, सब चीज़ें हम उनके अंडर, मतलब एक होता है ना, किसी को अगर कोई अगर एज अ टीचर, अगर मैं स्टूडेंट है तो वो मुझे टीचर मानते हैं कि ट्रस्ट करेगा आप पे कि आप सही पढ़ा रहे हो। वो मैं उनको बता रही हूँ, वो मुझसे सीख रहे हैं, वो मुझसे चीज़ें पूछेंगे, उनको बताऊंगी, जवाब दूंगी। लेकिन आपको नहीं पता कि सामने वाले का इंटेंशन क्या होता है। मैं इतने साल तक, 2-2.5 साल तक मैं उनको मतलब होता है ना अपना गुरु मानती थी कि वो गुरु है मेरे, कि हम गुरुदेव कहते हैं, हम क्यों बोलते गुरुदेव हो। हाँ, तो वो चीज़ें रहती है। और उन्होंने मतलब ऐसा ब्रेक करा कि मुझे ना दूसरों से पता चल रहा है। मेरे जैसे हम दोनों के बीच में नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है, हम बात कर रहे हैं, तो वो मुझे थर्ड पर्सन से पता चल रही है। ऐसा क्यों? मतलब मेरी तो, और वो भी बढ़ा चढ़ा के, लाइक बहुत ज़्यादा इलाबोरेट करके, कि मैंने कहा ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर ये चीज़ें क्यों आ रही है बीच में। और जब वो चीज़ें खुली तो मेरे को बहुत ज़्यादा शौक लगा एक बार में। और मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि बात नहीं करी, बट उसके बीच में बहुत सारे किस्से हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो फिर मैंने उनसे एकदम से कट ऑफ ले लिया। नहीं होता ही है यार, ये चीज़ें मैंने भी देखी हैं, कॉर्पोरेट में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं, हर किसी के साथ होती हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो। मेल्स को भी करा जाता है, जो फ्रेशर्स आते हैं उनको भी मिसयूज़ बहुत ज़्यादा करा जाता है। अपना काम से काम रखो, कुछ लोग ही होंगे जो जेन्युइन मिलेंगे, एक्चुअली यही होगा। बाकी हाँ, सबसे इज्जत प्यार से बात करो। एग्जैक्टली वही बात है। जैसे आपने एक छोटे से शहर से मतलब एक पावर लिफ्टिंग की जर्नी स्टार्ट करी है, तो आपको किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा है, जैसे आसपास के लोगों का कि लड़की है ये सब मत कराओ, कि कभी आपके पेरेंट्स को ऐसा किसी ने कुछ बोला है? हाँ बिल्कुल बोला है। मेरी फैमिली के, मेरी मतलब बोल सकते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। बोल सकती हो, तो कोई बात नहीं, सबकी फैमिली में होता है, मेरे में भी है। उन्होंने मेरे घर जाके बोला है कि तुम्हारी लड़की तो वहाँ मास्टर्स करने जा रही है, ये पावर लिफ्टिंग का उसका भूत कहाँ से चढ़ गया, और ये क्यों कर रही है। मतलब उसे दिखता नहीं है कि वो बिल्कुल उसके शरीर खराब हो जाएगा, वो बिल्कुल मर्द जैसे हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे बाद में, शादी वही वाला जो मैंने आपको बताया था। तो जब ये मैटर हुआ तो क्या मतलब आपकी फैमिली ने क्या आपको उसमें सपोर्ट दिया, या क्या आपको डिमोटिवेट किया या मोटिवेट किया? डिमोटिवेट नहीं करा। मेरी फैमिली को पता है कि मैं मेडल्स लेके आ रही हूँ, मैं कर रही हूँ। उन्हें ये पता है कि हाँ हमारी लड़की करती है, तो कर सकती है, क्योंकि मुझ पे भरोसा है। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे नहीं बोला, उल्टा उन्होंने उनको डांट के भगा दिया। नहीं, बहुत अच्छा करा। मतलब यार मैंने चीज़ देखी है इंडियन पेरेंट्स के ना, कि आप कौन सी सोसाइटी में या किस शहर में रह रहे हो, कि आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, उससे बहुत मैटर करता है। फॉर सपोज मैं अगर कहूँ कि मुझे एक्टिंग परस्यू करनी है, ठीक है, मेरे पापा उसका स्टार्टिंग में तो बोलेंगे एक बार को कि यार क्यों ये सब। उसका रीज़न है कि यार उनके जो फ्रेंड सर्कल है मेरे पापा का, उनका फ्रेंड सर्कल ज़्यादातर ऐसा है कि बच्चे जॉब कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट में है, कोई बैंकर है, कोई कुछ है, कोई इंजीनियर है, तो उनको ये चीज़ इतनी समझ नहीं आती। बट एक बार आप उनको दिखा दो करके कि आप मेडल ला रहे हो या आप कुछ ला रहे हो, तो फैमिली डेफिनेटली सपोर्ट करती है। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, और क्या चाहिए, मतलब, है ना। क्योंकि हम देखो Tier C सिटीज़ हैं, अगर हम अपनी आपस की बात करें, तो यहाँ पे अगर किसी को पावर लिफ्टिंग शुरू करनी है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आई गेस 3 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं। तो अगर किसी को पावर लिफ्टिंग शुरू करनी है तो वो कैसे शुरू करेगा अपनी जर्नी? मतलब कोई फॉर्म्स भरेगा या कहीं कॉम्पिटिशन जाएगा? वगैरह कुछ नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसगाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स होते हैं, लोकल टूर्नामेंट्स, इसमें लोग ये बोलते हैं कि हम आपका नेशनल में आपका सिलेक्शन कर देंगे। बच्चों को लगता है अगर हम वहाँ खेलेंगे तो वहाँ से हमारा नेशनल में सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा, ये मेरे साथ मिसगाइड हुआ है। ऑलमोस्ट मतलब 1 साल तक मैंने नॉर्मल लोकल टूर्नामेंट्स खेला है। आपको पता है उत्तराखंड के नाम से
अलग हाँ, फेडरेशन चल हाँ, रही है ये फेडरेशंस और हैं। वो पैसे ले रहे हैं वहाँ से बच्चों से, बिल्कुल, हमसे भी बिल्कुल। लेने के चाह, लेकिन वो मैं गई नहीं उस टाइम पे। ठीक है। तो हमारी सिर्फ एक ही रिकॉग्नाइज वो है एसोसिएशन है, उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन, वहीं पे ही डायरेक्ट आपको स्टेट खेलना होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो इसमें होता नहीं है, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बहुत पॉसिबल नहीं, क्योंकि कई कई जगह जिलों पे नहीं मिल पाता। तो वहाँ से खेल के फिर आपका डायरेक्ट नेशनल में होता है, और उसमें भी एक कन्वीनियंट फीस होती है, आपके ID कार्ड बनते हैं और आपके जो थोड़ा बहुत फीसिस लगती है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। बाकी आपका आना जाना वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब बेसिकली इस तरह के जो फेडरेशंस हैं, मैं भी अपने सब व्यूवर्स को यही बोलूँगा, जैसे स्नेहा ने बताया कि इस तरह की फेडरेशंस जो हैं उनसे आप लोग बच के रहो, ठीक है। और जैसा इन्होंने गाइड करा, आप गूगल पे भी सब चीज़ मिल जाती हैं आजकल, इजीली अवेलेबल है, तो चेक करके ही आप आगे अपना कंटिन्यू करो। स्पोर्ट्स अच्छा है, आप किसी भी चीज़ में हो आप उसको आगे परस्यू करो, मेरा तो मानना यही है। क्यों स्नेहा? बिल्कुल। ठीक है। जैसे आप टीवी से हैं, टेरी गढ़वा से। टीवी में तो मतलब इस तरह का रहता नहीं है ना लड़कियों का सीन ज़्यादातर। नहीं, एक्चुअली जहाँ मैं रहती हूँ टीरी के स्टार्टिंग में है, नरेंद्र नगर साइड के, तो वहाँ पे इतना कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन ऊपर के साइड पे अब तो लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने लगी हैं लड़कों से ज़्यादा। हाँ, मैंने देखा था एक वीडियो में, मैंने देखा था एक लड़की थी टीरी की, कहाँ की थी वो रील ना, वहाँ पे जो पेड़ गवर्नमेंट है, कॉलेज पेड़ है, ना, पेड़ पेड़ पे, हाँ पेड़ पे डांस कर रही हो। उसके मिलियंस पे व्यूज आ रहे भाई थे। अगर उसकी टहनी टूट गई ना, कपाल नीचे फूटेगा अगर उसका उसकी दबा टहनी के। टूटेगी नीचे जाएगी सीधा वो। अरे भाई मैं भी ऐसे कुछ करने लग जाता हूँ अगर मिलियन में व्यूज आ रहे हैं तो। आजकल ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है इन्फ्लुएंसेस से हो रहे हैं, और ये वो भी तो है। मिसगाइड कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। इसमें सबसे एक मिसगाइडिंग है, अब तुम्हें पता होगा आई गेस इसका बारे में, स्टेरॉइड्स का। तो इसमें क्या तुम्हारी फील्ड में भी होता है? मतलब देखो इंस्टाग्राम पे है ना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे है, हमें सबको पता है कि आजकल अगर मेरी एज का कोई बंदा है, ठीक है, अगर मैं भी जिम ज्वाइन करूँ ना, तो मैं एकदम श्रेडेड नहीं बना सकता, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं तो लेने पड़ेंगे। तो होता है, स्टेरॉइड्स लेते हैं। हाँ बिल्कुल लेते हैं। क्या आपने भी लिए कभी स्टेरॉइड्स? नहीं, आपको देख के लग रहा है, नहीं, मुझे देख के इसको देख के तो नहीं लगता तुमने लिए वो होंगे। अलग बात है, मैं थोड़ी सी गप्पू टाइप हूँ, बट नहीं ये चीज़ें नहीं टेक करते, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है आगे जाके। आप मतलब लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है उसमें। ये तो है। और अगर आप देखो तो अगर जितने भी पावर लिफ्टिंग में है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे लड़कियाँ स्टेरॉइड लेती ही लेती हैं। अच्छा। मतलब मुझे अगर मैं बोलूँ तो मुझे नेशनल में, नॉर्थ इंडिया फेडरेशन कप, फिर एशिया में जब मेडल पड़ा तो वहाँ तक आने के लिए भी मुझे मतलब बहुत 4 साल लग गए मुझे स्टेज पे कवर करने के लिए, क्योंकि वहाँ तक आने के लिए भी मेरे पीठ पे मेरी जो कैटेगरी में हो मेरे से ज़्यादा लिफ्ट करते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं करती इतना जितना मैं बोलूँ तो, क्योंकि नेचुरल लिफ्टर के होने में और स्टेरॉइड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो होता बहुत है, डिफरेंस है ही, बहुत क्योंकि ज़्यादा। आप एनहांस हो जाते हो, आपकी पावर बढ़ जाती है। बिल्कुल। और कुछ उसमें टाइम के लिए। हाँ ये भी देख सकते हो कि उसमें लड़कियों के जो फेसेस है वो लड़कों की तरह हाँ, weird आ मैंने जाएंगी। देखा है ये। इवन वॉइस चेंज हो जाती है गर्ल्स की ना। हाँ वॉइस चेंज हो जाती है, मतलब आप पकड़ नहीं पाओगे उसको कि ये लड़की है या लड़का है। हाँ। और उनके जो जेनेटिक्स मतलब वो कहते हैं ना पूरे चेंज हो जाते हैं, लड़कों जैसी हो जाते हैं। मतलब उनको लड़कियां, उनको कहते हैं ना एक लड़कियों की अदाएं होती हैं, वो तो कुछ है ही नहीं। स्टेरॉइड्स तो बेसिकली जैसे ये पावर का काम करता है, ऐसे ये एक स्लो पॉइजन का भी काम करता है, जो कि आपको आगे आगे फ्यूचर में आपकी बॉडी को बिल्कुल खत्म बहुत कर सारे देता है। पावर लिफ्टर्स हैं जिनको हार्ट अटैक, हाँ, हम देखते हैं। इवन अगर हम जैसे हम बचपन से हम WWE देखते आ रहे हैं, तो बड़े बड़े जो लेजेंड्स रहे हैं उसमें प्लेयर्स रहे हैं, तो उन्होंने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया है। हाँ। और कुछ अभी ले रहे हैं, जैसे कि एक बड़ा नाम जॉन सीना है, तो वो भी अभी रिटायरमेंट ही ले रहा है। एक और लड़का है, मतलब मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वो 18-19 साल का है और वो अभी से टर्मिन और ये चीज़ें लेने लग गया है। उसकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो कर चुकी है, मतलब आप उसे ये नहीं बोल सकते, मतलब उसे देख के लगता है कि 25-26 साल का है, लेकिन वो है 18-19 साल का। आपके नोन में है? मेरे नोन में है। अरे भाई वो भी गेम खेलता है, वो भी लिफ्टर ही है, बट सेम एक केस हमारे जिम में भी है, जहाँ पे मैं जिम जाता हूँ ना, वहाँ पे भी एक लड़का आता है अभी, आई थिंक कॉलेज का स्टूडेंट है वो, सेकंड 3rd ईयर में होगा हार्डली, वो इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो वो स्टेरॉइड ले रहा है, तो वो दिखता है उसका, उसकी जो बॉडी, उसकी फिजिक्स जो एकदम से आ गई है ना, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया है, हाँ वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो गया है, तो वो साफ दिख रहा है कि उसने स्टेरॉइड ही लिया है। आजकल ये कॉमन हो चुका है, पर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। वैसे नाडा और वाडा है हमारे उसमें, तो वो अगर नाडा कभी आ जाती है गेम्स के टाइम पे, तो ये सारे के सारे नाडा क्या हुआ? नाडा एंटी डोपिंग कमेटी होती है इनकी, नाडा की नेशनल की, जैसे नेशनल और वाडा चेक है बेसिकली कि आप। तो इसमें क्या होता है, ये पावर लिफ्टिंग में नहीं है, सारे गेम्स में होता है, सभी स्पोर्ट्स में सभी स्पोर्ट्स में होता है। तो ये अचानक से आ जाते हैं, इनको वैसे बुलाया भी जाता है पर अचानक से भी आ जाते हैं। उनको जैसे ही कुछ लगता है वो तुरंत उठाते हैं, पकड़ते हैं, मेडल जितने भी मेडलिस्ट हैं उनको भी उठा लेते हैं। मेरे को तो देखते ही एशिया के टाइम पे मुझे बोला बेटा कोई बात नहीं। मैंने कहा अगर आपको सर लग रहा है तो करवा लो, कोई इशू नहीं। नहीं बेटा आप जाइए, मेडल लेके जाइए। ये सामने से कह रही है आप पहले मुझे मार रहे वो कह रहा है जाने दो भाई चली जा। तो मैं तो लेती ही नहीं हुई चीज़ें, अगर मेरे उसमें ब्लड भी मिलेगा तो उनको फिर KFC और पिज्ज़ा बर्गर से ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा
KFC पिज़्ज़ा बर्गर की बात करी थी है, तो मतलब चीट मील क्या, तेरा डाइट प्लान क्या रहता तुम्हारा? वैसे तो नॉर्मल खाना ही रहता है मेरा, ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि मेरी हैवी कैटेगरी रहती है, मैं लिफ्टिंग भी हमारी हैवी चलती है, तो नॉर्मल घर का खाना रहता है। और कभी मन हो गया तो चिकन हो गया, या तो KFC मेरा फेवरेट है ही वैसे। बाकी सबवे भी अच्छा लगता है, जैसे कभी बहुत लाइट में लेना होता है तो सबवे बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी माँ के हाथ का खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक इसमें डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई बिल्कुल ही ऐसे लिख के खाना है? क्योंकि हमारा क्या है, मेरे प्लस कैटेगरी, हाँ बट ये है कि मेरा मोर देन 90 वेट ऊपर नहीं जाता, लेकिन प्लस कैटेगरी में हमारे है कि जो मेरी कैटेगरी में लड़कियाँ आती हो 140-150 किलो की आती है, और उनकी लिफ्टिंग भी उस हिसाब से होती है। और मैं मेरा सिर्फ ये एडवांटेज रहता है कि मेरा अगर मेरी लिफ्टिंग थोड़ा आसपास भी चल रही होगी तो मेरे मेडल के लाइन में रहती हूँ, तो मैं वेट से जीत जाती हूँ, वेट कैटेगरी। हाँ, तो ये रहता है उसमें। बाकी और जितने भी कम कैटेगरी के हैं उनको थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो तुमको उस हिसाब से कैलोरी थोड़ी कम इंटेक करनी पड़ती है। आजकल ना इंस्टाग्राम पे तरह तरह के बिजनेसेस मतलब आज के चल रहे हैं, फिटनेस काफ़ी ज़्यादा ऐसे ना, न्यूट्रिशन की जो कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही हैं इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे जो ये कंपनीज आती हैं, मतलब ब्रांड्स हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं अभी बन चुके हैं, वो तुम्हें क्या लगता है कितना अभी है, क्या सही है, कुछ सही है, कुछ गलत है, क्या है कुछ? देखो मैं तो वैसे प्रोटीन, जैसे तुम बोलना ही चाह रहे हो सीधा ही बोलूँ, प्रोटीन इंटेक वगैरह ज़्यादा खास करती नहीं है, क्योंकि मेरा जितना भी है सब खाने से ही ऑलमोस्ट हो जाता है। वैसे मेरे को लगता नहीं कि प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे पास है एक डब्बा, लेकिन अभी तक कुछ 3 महीने हो चुके हो, खत्म ही नहीं हो रहा है, वो आधा का आधा ही पड़ा हुआ है। मतलब अगर तुम्हारी डाइट सही है तो फिर फालतू चीज़ें मत लो। नहीं, ज़रूरत ही नहीं तुम्हें लेने की, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा वो रहती है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या फिर आप वेट लॉस जर्नी पे, तो आप उस चीज़ को ले सकते हैं। आपकी खाने की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही तो आप उसमें प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा ना लेके तो नॉर्मल मेरे हिसाब से तो खाना ही ज़्यादा बेटर है। अपना नेचुरल फूड ही ज़्यादा बेटर है, आपका कहना मतलब ये एज कम्पेयर टू सप्लीमेंट्स लाइक केराटिन, प्रोटीन लाइक इस तरह ना। बिल्कुल। अच्छा स्नेहा, अगर कोई 15-16 साल की लड़की है जो कि छोटे शहर से है ना, तो आप उसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर वो पावर लिफ्टिंग करना चाहती है? तो मतलब वो कैसे शुरू करे या कैसे उन चीज़ों को फेस करे जो आपने करी हैं? कहीं ना कहीं आपका ऑल्दो फैमिली सपोर्ट रहा है, बट वो चीज़ें होती है ना कि 4 लोग जज करते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, कैसे इन चीज़ों को फेस करे वो अपने, और कैसे अपने आप को ग्रो करे आगे? एक्चुअली मैं तो यही बोलूँगी कि अगर उसका माइंडसेट बढ़िया है कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है तो करना ही पड़ेगा, चाहे फैमिली उसको थोड़ा, क्योंकि फैमिली को क्या रहता है, मेरी मम्मी पापा है, उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो मैंने उनको दिखाया, उनको बताया कि मम्मी पापा ऐसे भी होता है, लड़कियां करती हैं, आपने उनको नॉलेज, हाँ उनको काफ़ी नॉलेज दी इस चीज़ के बारे में। मैं उनको अपने कहते नहीं अपने साथ साथ चला रही हूँ। अगर मैं थोड़ी जनरेशन आगे जा रही हूँ तो मैं उनको भी अपने साथ चला रही, ताकि उनको भी उस चीज़ के बारे में पता रहे, और अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उनको पता होना चाहिए कि हाँ मेरी बेटी क्या कर रही है। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि पहले तो अपने पेरेंट्स को थोड़ा गाइड करो, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि उनको नहीं पता होता और तुम्हें आगे जाने भी नहीं देंगे बेसिकली। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम ना के पावर लिफ्टिंग ही नहीं, अगर तुम कोई भी स्पोर्ट्स में हो और तुम्हें लगता है तुम्हें करना है तो भाई करो। मैं तो यही बोलूँगी, उनको यही सलाह दूंगी कि अपना माइंडसेट क्लियर रखो, तुम्हें अच्छे से अपने आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में सब कुछ करो। आपने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से हैं? हाँ। कौन सी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करा है? ग्राफिक को इन्होंने रिप्रेजेंट करा है। अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हमारी व्यूअर्स को, आपने अभी तक क्या क्या मेडल्स अचीव कर चुके हैं? मैं 5 टाइम स्टेट मेडलिस्ट रह चुकी हूँ, नेशनल मेडलिस्ट रह चुकी हूँ, 2 बार नॉर्थ इंडिया मेडलिस्ट रह चुकी हूँ, 5th रैंक बेंच प्रेस में आई है नेशनल में, फेडरेशन कप 2 बार, 1 बार ब्रोंज ओवरऑल और 1 बार सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। नॉर्थ इंडिया में 2 बार है मेरा, 1 बार सिल्वर है और 1 बार गोल्ड मेडलिस्ट है। एशिया में मेरा गोल्ड मेडल है। तो इसीलिए हमने बुलाया इनको गेस्ट आज। लोग सोचेंगे क्यों बुलाया, ये कौन लड़की है, तो इसलिए बुलाया। अभी जितने भी इन्होंने मेडल्स के नाम लिए हैं, जितने बार लिए हैं, ठीक है, कमेंट्स करके बताना कितने टोटल इनके पास मेडल्स हैं। मैं तो अभी काउंट नहीं कर पाया, बहुत सारे मेडल्स इनके पास है, और हम तो चाहते हैं यार आगे भी हो। तो अभी नेक्स्ट क्या तैयारी चल रही है फिर? कोई कंपटीशन की है तैयार? 2-3 महीने से ऑफ सीजन पे चल रही हूँ। मैं थोड़ा हेल्थ इशू हो गए थे, तो उसकी वजह से, क्योंकि इसके भी डिसएडवांटेज होते हैं, अगर आप लिफ्ट कर रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो गए थे, तो 2-3 आपका कहना मतलब है जैसे पावर लिफ्टिंग में भी हेल्थ इश्यूज आते हैं? बिल्कुल आते हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा आता है। मतलब हम लोगों को ऐसा रहता है कि पता ही है कि हर महीने में प्रॉब्लम्स होती है लड़कियों को, तो उसके बाद फिर ये रहता है। मेरे गेम्स के टाइम पे सबसे ज़्यादा होती थी मुझे, मतलब मेरे हैवी लिफ्टिंग चले हुआ 210 kg लोड है, और मैं यहाँ खड़े हो के मेरी प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरे बैक पेन, मेरे शोल्डर्स में पेन, थाइज में पेन, मैं क्या लिफ्ट भी करना है आपको? लिफ्ट भी करना है और पास करके भी, यानी क्योंकि अगर बेइज्जती हो जाती है फिर फेल हो रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा? तो वो भी काफ़ी वो लगता है। तो लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू होता है, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से उसके बाद भी लड़कियां करती हैं, मैं तो यही बोलती हूँ। हैट्स ऑफ यार, और अपना माइंडसेट आप क्लियर रखो कि आपको करना है। अगर आपको माइंडसेट क्लियर है ना, तो आप हर चीज़ आगे अपना पुश कर सकते हो कि मेरे को जीतना है तो मेरे को जीतना है। अभी तुम रिसेंटली वाइस चांसलर से भी मिले थे, आप थोड़ा चांसलर से हाँ मतलब वीसी सर से हाँ, नहीं आपने मेडल लिया था ना महाराणा
उस अच्छा स्पोर्ट्स कॉलेज में। ओके हाँ हाँ अमित सिन्हा सर, राइट राइट, उनके बारे में थोड़ा बताओ ना। हाँ तो एक्चुअली सर से मैं 3 साल पहले मिली थी पावर लिफ्टिंग पे, मतलब हमारी वही महाराणा प्रताप पे उन्होंने पावर लिफ्टिंग का सेट हमने करवाया था। तो स्टेट आने वाला था तो सर ने ये बोला था, मतलब हमसे मिले, सर ने बोला कौन कौन है लड़कियों, क्योंकि उत्तराखंड में लड़कियाँ हैं नहीं हैवी लिफ्टर्स में जितने भी है। मेरी सीनियर हैं दी है प्रिया दीदी, तो वो 84 में, मैं प्लस कैटेगरी में, तो हम 2 ही हैं जो सबसे ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग में रहती है। बाकी 1-2 और है, वो काशीपुर की है, वो दूसरी छोटी कैटेगरी। आप दोनों ही हैं? हाँ हम 2 ही हैं। अच्छा, पूरे देहरादून में 2 है? हाँ बोल सकते हो आप, मतलब वो तो ऋषिकेश रहती है लेकिन वो प्रैक्टिस करने यहाँ पे आती है। देहरादून में बोला है तो लड़की में मैं ही एक हूँ जो हैवी लिफ्टिंग में आती है। मतलब आपके कहने मतलब है कि हमारे देहरादून के अंदर जो सबसे इस समय जो वुमेंस में या वुमेंस में जो है वो आप ही हैं हैवी लिफ्टिंग करने वाली लड़की? हाँ हैवी लिफ्टिंग में मैं ही हूँ। देहरादून में एक, फिर ऋषिकेश में, अगर हम ऐसे बिल्कुल देखें ट्रेनिंग को हटा के पार्ट। हाँ वही यार काफ़ी वो है यार, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत तरक्की की है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप लोग ऐसे इंस्पायर कर रहे हो। हाँ, जो आने वाला यूथ है या लड़कियां हैं वो इंस्पायर होंगी ऑब्वियसली आपकी कहानी सुन के, आपको देख के। एक नॉर्मल से इलाके में रह के एक सिंपल कल्चर में रह के आपने अपना बचपना गुजारा है, उसके बाद भी आपने देहरादून में इतना नाम, इतना पहचान, अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पावर लिफ्टिंग का तो देखो हम तुम्हें जानते ही हैं ना काफ़ी कुछ। अब मैं तो स्नेहा को जानता हूँ कॉलेज टाइम से, ठीक है। तो हम लोग सब साथ में पढ़े हैं, इंटर्नशिप वगैरह सब है ना, बिल्कुल सब साथ में। तो ये जो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से आपका जो प्रोफेसर वाला रूप स्टार्ट हुआ है ना, तो ये कैसे कि मुझे प्रोफेसर बनना है या क्या है, मतलब कैसे शुरू हुई ये चीज़? एक्चुअली एक सर थे, अब है नहीं वो, एक्चुअली उनकी डेथ हो गई थी, डॉक्टर हिमांशु कारगिती सर। तो उन्होंने ही मुझे मास्टर्स के टाइम पे बात की थी, तो मैंने बोला था सर ने बोला PhD के लिए एनरोलमेंट आ रखा है यहाँ पे, तो तू भर ले। मैंने कहा सर PhD सोचा नहीं है, क्योंकि मास्टर्स के बाद तो घर वालों ने बोला जॉब ही कर ले तू। तो फिर क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग में भी आई गई थी, अब मुझे उसमें बोला गया कि आपको ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलना है। तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ऐसा रहता है कि आपको एज ए स्टूडेंट एनरोल होना पड़ेगा, बट मेरी तो मास्टर कंप्लीट हो गई थी, अब क्या करूँ? मैंने कहा PhD में भी तो स्टूडेंट ही रहते हैं, रिसर्च स्कॉलर है तो स्टूडेंट ही कहलाएंगे। ठीक है, मैंने एनरोलमेंट कर लिया, फिर वहाँ से टेस्ट इंटरव्यू काफ़ी एग्जाम्स निकाल के तब मैं एनरोल हो गई थी। मतलब PhD वाला फेज जो है वो एक्सीडेंटल है, ये प्लान नहीं था लेकिन मुझे ऐसा कुछ टीचिंग का कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। जो हमारी पहली HOD थी प्रोफेसर डॉक्टर रूपा खन्ना मैम, उसके बाद डॉक्टर राहुल सर है, प्रोफेसर डॉक्टर राहुल सर, उसके बाद फिर हमारे प्रोफेसर डॉक्टर विशाल सागर सर। तो ये तीनों HOD मतलब ऐसे रहे कि उन्होंने हर चीज़ मुझे सपोर्ट करा कि बेटा तुम अच्छी गेम में हो। मैं मेडल्स लेके आती थी, खुश होते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे वाइस चांसलर सर के पास, फिर चांसलर सर मुझे उसका रिवॉर्ड मनी भी देते थे अच्छा खासा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी पुश किया। फिर एक मैम और है डीम टू यूनिवर्सिटी की, पूजा मैम है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब मेरे तीनों यूनिवर्सिटीज़ में 3 यूनिवर्सिटी खेला है मैंने। पहले मैंने खेला था हिमाचल में, सेकेंड मैंने चेन्नई में, और तीसरा मैंने ये कश्मीर में। तो मैम मेरे साथ तीनों कॉम्पिटिशन्स में गई है। हम आप पूरा हफ्ता 10 दिन रहते थे पूरे सारे, क्योंकि मेरे हैवी कैटेगरी थी तो लास्ट में होता था मेरे। फिर अब जब छुट्टी लेके जा रहे हो तो फिर हमारी फेलोशिप तो कटेगी, तो फिर उसके लिए क्या, फिर मेरे सुपरवाइज़र से फॉर्म्स पे साइन कराना, फिर वो HOD पे फॉरवर्ड होंगे, HOD सर पे, फिर वो आगे R&D सेल में फॉरवर्ड होते थे। तो सुपरवाइज़र तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, तो मुझे हर चीज़ में कहती है बेटा जाओ, कोई गेम हो रहा है तुम्हारा? मैंने कहा अभी बस आने वाला है मैम। तो कहती ठीक है, उसकी भी तैयारी करते रहो, PhD भी तुम्हारी होती रहेगी, मुझे पता है। बेसिकली आपके कहने का मतलब है जितने भी आपके जो टीचर्स थे, मैम थे, सर थे, सुपरवाइजर सर थे, उन सब ने आपको एक बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह सपोर्ट किया। क्या मतलब ये है यार, ग्राफिक एरा में आपको काफ़ी अच्छे लोग मिल गए। हमारे देहरादून में इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो ग्राफिक एरा में उन सबसे ऐसी अलग क्या बात है जो हर बच्चा ग्राफिक में ही जाना पसंद करता है? एक्चुअली एक बॉन्डिंग होती है। अगर आपकी किसी के साथ बॉन्डिंग है ना, तो फिर आपको ना वहाँ पे वो कल्चर ना बहुत अच्छा लगने लग जाता है। अब मैं वहाँ पे एज अ एलुमनाई भी रह चुकी हूँ, मास्टर्स भी करी है, तो मुझे ना उनसे बहुत एक फैमिली जैसा फील आता था कि यार फैमिली है मेरी है। क्योंकि अब और भी ऐसा नहीं कि मुझे और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आया, मास्टर्स के टाइम में मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी आया था, और भी यूनिवर्सिटी थी, पर घर वालों ने भेजा नहीं। वो अलग बात है कि दूर नहीं जाना बेटा, दूर नहीं जाना, एक ही लड़की हमारी तो दूर नहीं जाना। लेकिन वहाँ पे मैम से, डॉक्टर नम्रता प्रकाश है, डॉक्टर सुरुचि शर्मा है, इन मैम से मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि उन्होंने मुझे ना यही कहा कि बेटा जाओ मत तुम और वो मुझे इतना अच्छा लगता था, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करना। साइन के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं, मेरी फेलोशिप कभी नहीं कटी, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हर किसी की छुट्टी लेते हैं आप रिसर्च, या तो आप रिसर्च की छुट्टी ले सकते हैं, या तो आप अगर कहीं जा रहे हो तो उसकी छुट्टी। पर मैं डायरेक्ट सर से, VC सर से साइन करवाती थी अप्रूव के लिए, और वहाँ से अप्रूव होने के बाद मेरी तो कटना ही नहीं है फेलोशिप। नाम है भाई, चर्चे हैं लाडले। VC सर से कितनी बातचीत है बताओ,
करना है किसी को, ऐसे पास वास हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, बताओ डायरेक्ट करवाएं अभी। देखो हर जगह की एक स्टोरी होती है ना। ये वाला क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट रहता है मुझे, क्योंकि इस वाले पार्ट में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। तो हर जगह की स्टोरी होती है, तो ऐसे ही हॉरर स्टोरीज भी हर जगह की होती हैं। कुछ है आपके साथ हुई हो, या नोन में हो, या फिर ग्राफिक की ही हो, कुछ भी हो, नो नेवर नो। बहुत सारी स्टोरीज हमने, तो क्योंकि मैं जब ये सेटअप स्टार्ट कर रहा था उससे पहले हमने बहुत सारी रिसर्च करी थी, भैया ने हेल्प करी। एक हमने यूनिवर्सिटी की स्टोरी भी हमें सामने आई थी कि वहाँ पे कोई कुछ हो गया था, वो हम कभी और बताएंगे। रियल इंसिडेंट है ये, देहरादून का एक अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है, उसका केस था ये। अच्छा, तो मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। नहीं मतलब ऐसे हॉरर केस ही था वो भी। हमारा पूछने का मतलब बेसिकली ये था कि ग्राफिक एरा कॉलेज में जैसे कुछ हो जाता ना, ये कॉलेज में ये सीन हो गया था, कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, कुछ ऐसा कुछ हो गया था, या किसी बच्चे को कुछ दिख गया था, या कुछ इस तरह का कुछ। हाँ, मतलब जब मैं इस तरह कुछ आपके साथ फेस, क्योंकि मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट मैंने सुना है ऐसा, सुना था मैंने। हाँ। मास्टर्स के टाइम पे जब मैं एनरोल हुई थी यहाँ पे, मैं फीस सबमिट करने आई थी, तो 2-3 स्टूडेंट्स मिले थे, तो पता नहीं ऐसी बात चल रही है वहाँ, चिट-चैट चल रही है। तो मैंने बोला क्या हो गया भाई यहाँ पे, ऐसे क्या? कह रहे तुम्हें पता है कि वहाँ पे जो 4th फ्लोर नहीं, ऊपर वाला वहाँ के गेट पे एक लड़की ने कूद के मरी थी, तो वहाँ पे 11 बजे वहाँ पे उसके भूत घूमता है वहाँ पे। ये तो मजे ले रहे थे। और ये चीज़ मैंने फिर वहाँ से नहीं, मेरे को 2-3 और से भी पता चली थी, बट मेरे को लगा नहीं, क्योंकि मैं तो कई बार वहाँ पे फेस्ट वगैरह हुए हैं, तो मैं रही हूँ रात में, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आप उस 4th फ्लोर पे गए हो रात के टाइम? हाँ, तो हमारा तो वहीं पर ही है। नहीं, कभी अकेले जाने का सोचा आपने? गए हो अकेले? हाँ, गई हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे मुझे कुछ इतना खास लगता नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे दिखे नहीं, बट वो अलग बात है, वो अलग मैटर है। लेकिन ये है कि मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं, और ये तो रूमर्स तो फैलाने वाली बात है। फिर कॉलेज वो तो हर जगह ही होती है, वो तो हर जगह। आपका कहना मतलब है कि ये ग्राफिक के रूमर्स ही है बेसिकली? हाँ, ज़्यादातर यही चलते हैं, पता है आपको। वो तो सब जगह यही है। हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही रूमर्स फैलाते हैं अपने अपने कॉलेज के। बिल्कुल, मेरे को ग्राफिक का इतना नामचीन कॉलेज है, तो उसके रूमर्स तो बच्चे फैलाएंगे ना, वो ऑब्वियसली। तो मैं कॉमन सी बात है। इसमें काम कर रहा था, हम ही लोग रूमर्स फैला देते किसके नीचे कब्रिस्तान है। जो नए फ्रेशर्स आते थे ना, नए, उनको काम सिखाना होता था। अब हमें इरिटेशन होती थी उनसे, मैंने कुछ नहीं पता है तुम्हें, कब्रिस्तान है इसके नीचे, यार जल्दी चला जाया करो शाम को। बताओ यार कुछ अपने बारे में ऐसी। क्या बताऊँ, तुम पूछो। बता ही दिया सर। मैं तो बोल ही नहीं, माइंड जस्ट के बोल रहे। मैं तो कंटिन्यू बोल रही हूँ तुमसे। ये तो अच्छी बात है, बस नर्वस नहीं होती लड़की, हमेशा आ जाती है सपोर्ट करने। तेरा क्या चल रहा है? हाँ, मेरे जीवन में मतलब बहुत कम दोस्त मिले हैं मुझे, मैं आज ऑन कैमरा बोलता हूँ, है ना। मतलब लड़कों में भी दोस्त हैं, लड़कियों में भी दोस्त हैं। लड़कों में दोस्त ऐसे होते हैं कि वो देखो, आप उन्हें जिस दिन फ़ोन करोगे उस दिन हेल्प कर देंगे, वो और दिन बिजी रहते हैं, सबकी लाइफ अलग है। सेम लड़कियों के साथ भी होता है। बट ये बंदी ऐसी है, मैं जिस दिन इसको मैसेज डालता हूँ ना, मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूँ, ये कहती है हाँ सपोर्ट में खड़ी हूँ मैं, मुझे बता दे कहाँ पे है। तो मेरे को इतना वो सही रहता है ना कि यार मतलब भले ही 4 लोग मिले लेकिन बहुत सही है। तो 4 लोग क्या कहेंगे, मेरे वाले 4 लोग सही कह रहे हैं मुझे। तो अब स्नेहा, प्रोफेसर भी हो गए आप पावर लिफ्टर भी हो गए, अब आप एक बिजनेस वुमेन भी हैं। तो कैसे शुरू हुआ हमें बताओ, आपका बिजनेस मॉडल और आपके प्रोडक्ट्स एक बार थोड़ा सा मतलब बताओ ना यार। एक्चुअली मैं ना कैंडल्स का मुझे वैसे ही बहुत शौक है, आपको बताइए, फ्रेगनेंस। तो दिवाली के टाइम पे भी मैं, हमारी फैमिली में तब मम्मी पापा जाते थे, तो पापा अलग कैंडल्स लेके आ रहे हैं, अलग टाइप्स की, मम्मी अलग, और मैं तो फ्रेगनेंस वाली, सेंटेड वाली चाहिए भाई मुझे। उसके प्राइस बहुत ज़्यादा लगते थे मुझे। बहुत टाइम से मैं मॉल्स में भी जाती हूँ, लोग लगाते हैं, तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा लगा कि अगर मैं अपना करूँ तो थोड़ा इसको प्राइस कम करके मैं दे सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर कोई अफोर्ड कर ले एटलीस्ट। तो मैंने ऐसे ही पहले सैम्पल्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाए, क्योंकि उसमें सोया वैक्स में भी हमारे क्या, सोया वैक्स होता है, पैराफिन होता है, बहुत सारे उसके केमिकल्स वगैरह भी होते हैं, बट ज़्यादातर पैराफिन के यूज़ करते हैं। सोया वैक्स बहुत, क्योंकि एक्सपेंसिव होता है, तो वो ज़्यादा करते नहीं है लोग उसमें। पर मैंने ऑलमोस्ट, भले ही एक्सपेंसिव है, बट एटलीस्ट अच्छे क्वालिटी होना चाहिए प्रोडक्ट का। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करता है। तो मेरे प्रोडक्ट्स में ऐसे ही है। मैंने पहले छोटे छोटे जार्स से स्टार्ट किया, फिर मोल्ड्स पे आई, फ्लावर्स हो गया, बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप्स के जार्स, ग्लासेस, फिर सेंटेड शुरू करा उसमें। मतलब ये सब आपने अपने लिए ही ट्राई किया बेसिकली? हाँ, पहले मैंने अपने लिए ट्राई स्टार्ट करने से पहले आपने अपने लिए ही एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे तैयार किया? फिर मैंने दिया, अपने जिम रोज को दिया। अच्छा। फिर उनको दिया, फिर अपनी फैमिली में दिया, तो उनके थोड़ा रिव्यूज़ आए, अपनी फ्रेंड्स को दिया, मतलब एज अ गिफ्ट कि एटलीस्ट आप मुझे थोड़ा रिव्यूज़ दो, तो उनके रिव्यूज़ अच्छे आए। फिर मैंने बनाना शुरू करा, फिर मैंने पेज बनाया गोल्डन ग्लो कैंडल्स का। बताना ज़रूरी है, ये बताना ज़रूरी है। तो गोल्डन ग्लो कैंडल्स का मेरा नाम है बिज़नेस का। और इसका और प्रोडक्ट्स में बहुत सारे अभी धीरे धीरे कर ही रही हूँ, एक्सपेंड कर रही हूँ। अभी थोड़े छोटे चीज़ों से स्टार्ट करा है, फ्लावर्स हो गया, मोल्ड्स और बबल कैंडल्स। मैंने देखे हैं तेरे डिज़ाइन बहुत अच्छे तुम्हारे,
ठीक है, मैंने काफ़ी क्यूट से लगे, हालांकि मैं ऐसी चीज़ तो मतलब समझ नहीं आती लड़कों को, लेकिन मुझे अच्छे लगे थे वो, है ना। कोई नहीं, हम पर डिस्काउंट दे दूंगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल यार, कोई दिक्कत नहीं। अपना बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, business नहीं होगा। नहीं सही है। और अपनों को डिस्काउंट नहीं देंगे तो किसको देंगे? फिर फायदा क्या, ये तो है। बट देखो, बिजनेस हर दूसरा बंदा करना चाहता है आज के टाइम पे। आप किसी से भी बात करो, कोई भी कॉर्पोरेट में है या कोई स्टूडेंट है, हर किसी के माइंड में एक चीज़ रहती है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है। मैं कोई यूट्यूब पे देखता है, इंस्टाग्राम पे देखता है। आपने क्या चीज़ें फेस करी इनिशियल डेज में जब आप स्टार्ट ही कर रहे थे? मतलब अभी आपने स्टार्ट करा है, बट उससे पहले एक जर्नी होती है, अगर आप लोगों को नहीं बताओ, एक जर्नी होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। तो आपने वो कंफ्यूजन और वो सब क्या क्या फेस करा उस टाइम पे? मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने तक तो मैं कंफ्यूज ही रही कि कौन सी चीज़ें कहाँ से लेनी है, क्या करनी है। घर वाले भी कि तू अब इतनी सारी चीज़ें कर रही है, तो लिफ्टर भी है, तू जिम भी जाती है, तू प्रोफेसर भी है, तू PhD भी कर रही है, अब तू ये चीज़ भी ऐड कर ले तो और क्या क्या चीज़ें ऐड करेगी। तो मैंने कहा नहीं मम्मा, मुझे करना है, मेरे को मन हो रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से इच्छा हो रही है कि मेरे को भी कुछ करना है, कि हाँ भाई होना चाहिए कि ये तो मालकिन है अपने बिजनेस की, हाँ, तो ये होना चाहिए, वो एक टैग चाहिए। वो टैग चाहिए मुझे। हाँ। तो फिर मैंने पैसे कमाने के लिए बेसिकली नहीं करा है, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथों से वो चीज़ें बनाती हूँ, बहुत अच्छे से को पोर करती हूँ, फिर उनको अच्छे से डेकोरेट करती हूँ, फिर आके मैं उस चीज़ को, और इतना वो नहीं है, सारे अफोर्डेबल, अंडर 500 में सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और स्टार्टिंग ही 35 रेंज से। तो बताओ और क्या चाहिए तुम्हें? तो उसके बाद मैंने 3-4 महीने तक समझ नहीं आया कहाँ से क्या चीज़ें लेनी है। घर वाले भी बार बार फोर्स कर रहे थे, अब तू बोल रही है तो बता क्या करना है, क्योंकि मम्मी ने इन्वेस्टमेंट करी है, मेरी मम्मी ने करी है, मैंने, हम दोनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करी है। तो पहले तो मुझे पता नहीं था, फिर मेरी एक स्टूडेंट है, उसका भी इयरिंग्स का बिजनेस है, तो उसने मुझे थोड़ा सजेस्ट किया कि मैम आप एक काम करो, इंडिया मार्ट पे थोड़ा चेक करो, और तुमने भी फिर मुझे बताया जब मैंने पूछा कि एटलीस्ट थोड़ा अगर तुम्हें बल्क पे ऑर्डर लेना तो एटलीस्ट उसमें चेक करो। देहरादून के अंदर रॉ मटेरियल्स मिल जाता है इजीली, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है? अरे क्योंकि मुझे पता है मैं खुद एक बिजनेस फैमिली से हूँ, तो हमें ये चीज़ पता है। एक्चुअली रॉ मटेरियल्स मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो पता नहीं क्यों एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर जैसे हमारा क्या होता है 450-500 kg का अगर सोया वैक्स होता है, तो वो शक्ल देख के डबल कर देते हैं कि आपका 600-700 का। मैम ये तो बिल्कुल A++ का है, और A++ का है। मैं तो कंफ्यूज हो गई, A++ और A+ क्या हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में समझ नहीं आया था कि वो मुझे बाद में पता चला कि वो सोया चंक्स के वैराइटीज़ होते हैं। A+ में आपका हार्ड वैक्स होता है और A++ में आपका सॉफ्ट वैक्स होता है, तो ये चीज़ें काफ़ी वो रहती हैं। तो फिर मैंने पहले तो नॉर्मल, फिर मैंने सोचा थोड़ा अमेज़ॉन से ही मंगा लो, क्योंकि तुमने मुझे सजेस्ट किया था कि अमेज़ॉन से और मीशो से एक बार चेक कर लेना, तो मुझे जो अच्छा लगता है डिफरेंस, तो उस हिसाब से करना। मतलब आपने देहरादून में इस तरह के जो रिसोर्सेस हैं, ये काफ़ी मतलब मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, हमने ये चीज़ नोटिस की है। हाँ वो तो है, कि हमारे देहरादून में रिसोर्सेस अवेलेबल अभी नहीं है, जैसे कि अगर हम दिल्ली में या मुंबई साइड देखें, सब जगह अवेलेबल है। एक्चुअली रिसोर्सेज फिर भी बोला जाए तो आपको मिल जाएंगी, बट आपको फिर उस हिसाब से आपको कन्वीनियंट रेट में नहीं मिल पाएंगे। हाँ, फिर वो प्राइसेस उतना ज़्यादा जाएगा, नहीं मिल पाएंगे आपको, बहुत ज़्यादा प्राइसेस मतलब अगर यहाँ पे रिसोर्सेज मिलती हैं तो उनका प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। मतलब यहाँ से मैं अगर रॉ मटेरियल खरीदता हूँ तो मैं जितने का सामान मार्केट में मिल रहा होगा ना, मुझे रॉ मटेरियल खरीदने के बाद जो मैं बल्क में खरीद रहा हूँ, तो वो मेरे को डबल से ट्रिपल प्राइस पे खुद बनाने पे पड़ेगा, और मैं क्या तो उसका फिर सेल करूंगा आगे। बिल्कुल सही, राइट। तो देख लो, ये जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लोग बैठे रहते हैं ना, पैसा लगाओ, कल के दिन क्लाइंट आ जाएगा, 10,000 की मैंने सेल चेक करी है, मेटा उसके लिए आपको खुद ही एक कहते हैं ना कि आपको अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको उससे पहले नौकर बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है। मैं बनी हूँ, ऐसी बात नहीं, बनना पड़ता है, सारी चीजें खुद ही लेके आ पहले, और नौकर बनना ही पड़ता है। नौकर बनना ही पड़ता है, उसके बाद ही आपका बिजनेस ग्रो होता है। एकदम से तो कुछ नहीं होने वाला। और ये इन्फ्लुएंसर तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, हर चीज में बहुत ज्यादा ही घुस जाता है इन्फ्लुएंस करने के लिए। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों करते हैं। बेसिकली उनको पैसा के लिए कर रहे हैं, वो हर गलत चीज को सही दिखाते हैं। हमारे पास भी आएंगे आगे चल के। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आने चाहिए। हम तो चाहते हैं। तो जैसे तुमने बताया कैंडल्स का तुम्हारा बिजनेस है, तो प्रोडक्ट्स लेके आए हो हमारे व्यूअर्स को दिखाने के लिए? हाँ बिल्कुल लेकर आई हूँ मैं, है ना। एक मिनट देना यार इनके प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे। इसमें खुशबू आ रही है यार बढ़िया सी। तो खाने का मन कर रहा है मिठाई टाइप्स। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जनरली काफी अच्छी है ना। हाँ नाइस प्रोडक्ट यार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो एज अ रूम फ्रेशनर भी काम करेगा, बढ़िया। हाँ बिल्कुल। तो गाइस जिसको भी आपको लेना हो तो आप जरूर लेना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। आपको पता है कि मैं जेन्युइनली बात करता हूँ, तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले सकते हैं। देख सकते हो आप, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। भाई का पेज है, उनको भी फॉलो करो, मुझे भी फॉलो करना। गोल्डन ग्लो कैंडल्स को स्पेशली आप फॉलो करो, और आपको अगर कुछ मंगाना है तो ज़रूर मंगाओ यार, क्यों नहीं। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है भाई। हाँ खुशबू तो वाकई में जेन्युइनली यार बहुत अच्छा है। मतलब हमने एक बार, आपने भी तो मंगाया था ना कैंडल्स, वो बहुत सिंपल से कैंडल्स आ गए थे।
ये मेरा फेवरेट वनीला है। ये वनीला है तो शेक है गाइस। अच्छा शेक नहीं है। लिटरली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं फीडबैक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त है उसकी शादी हुई थी तो हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या ले आए। हमने कैंडल्स ऐसे मंगा लिए थे और गृह प्रवेश था उसका तो हमें उस पर जाना था और शादी के बाद ही जा रहे थे। तो मैं कैंडल्स लेके गया था तो मार्केट में मेरे को इस तरह की कैंडल्स नहीं मिलती है। लोकल मार्केट में अगर मैं देखूंगा ना स्नेहा ये इस तरह की मुझे कैंडल्स नहीं मिलती है। मेरे को जनरली वो मिलेगी वो छोटी सी डिब्बी टाइप की नहीं होती है वैसलीन या काजल की डिब्बी होती है उतनी सी 3 टाइप्स। राइट मार्केट में ज़्यादातर वो मिलती हैं या फिर एक जेनरिक बना के रख देता है आदमी वो मिलती है। तो तुम्हारे यहाँ के जो मेरे को हैं ये अच्छे लगे हैं। इसमें अगर किसी को कस्टमाइज़ कराना हो वो भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आपके उसमें जो भी सेंटेड ऑयल पड़ते हैं उसके प्रेफरेंसेस पे डिज़ाइंस के प्रेफरेंस पे अगर आप वो तीसरे वाले बॉक्स खोलोगे तो उसमें भी आपको दिख जाएंगे। ये मेरे फेवरेट है बबल कैंडल। वाओ तो बिल्कुल यार एकदम ऐसे लग रहे हैं देखो। ये सैंडलवुड है इसमें वनीला भी है। आप जितने भी देख रहे हैं वनीला और वो भी है रोज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं नो डाउट यार बहुत अच्छा है। लुक वाइज भी बहुत अच्छा है और प्रोडक्ट भी अच्छा है और खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। इसको कहीं पे आप रख भी सकते हो ऐसा शोकेस भी आप रख दो। रख सकते हो। नहीं अच्छा प्रोडक्ट बनाया आपने बहुत अच्छा है ऐसी बात नहीं बहुत अच्छा। मतलब ये है कि अगर गिफ्ट पर्पज से किसी को दे देना है फैमिली फ्रेंड्स में या पार्टनर को तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। हाँ क्योंकि इसकी स्टार्टिंग रेंज ही 35 से स्टार्ट है और ऑलमोस्ट 499 पे जाती है। ओनली 35 रुपीज़। हाँ 35 में आप ये ले सकते हैं। फ्लोटिंग फ्लावर कैंडल बोलते हैं हमें से। 35 रुपीज़ में काफ़ी सस्ता दे रहे हैं आप तो। क्योंकि मुझे लगता है कि उसके सफिशेंट है उसके लिए इतना प्रॉफिट आ रहा है इसमें। हाँ आ रहा मुद्दे की बात है। करो पैसा बन रहा है धंधा बन रहा है। अगर देखो यार अगर इसने में प्रॉफिट बन रहा है ना तो ये प्रोडक्ट जेन्युइन है ठीक है। और ना इसी प्रोडक्ट का अगर मैं लोकल में लेने जाऊँ ना उसने ये मेरे को 100-150 से कम की दो कैंडल्स नहीं मिलेगी और तुम 35 रुपये पर कैंडल का है तो 70 रुपये में 2 कैंडल। ये अगर मैं मार्केट में लूँगा ना 150 रुपये की मिलेगी। ये बेसिकली पैसा नहीं ग्राहक बना रहे हैं। ये ग्राहक बना रहे हैं। ये धंधे का रूल है पहले ग्राहक बनाओ फिर बाद में पैसा बनेगा उनसे खुद। तो स्नेहा देखो अब आप पावर लिफ्टर भी हो ठीक है आपने प्रोफेसर भी हो है ना और आप बिजनेस वूमेन भी हो। सक्सेस आपके लिए क्या है? मतलब आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो मतलब हर किसी के लिए पैसा होगा सक्सेस, किसी के लिए नेचर होता है, किसी के लिए अपनी फैमिली को टाइम देना सक्सेस होता है। आपके लिए सक्सेस क्या है? आप क्या मानते हो इस एज में? आप अराउंड 20s मिड 20s में इस एज में क्योंकि देखो मिड 20s में क्या होता है ना हर दूसरा बंदा जो होता है हर दूसरा लड़का है लड़की जो भी है वो अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है। वो इतना स्ट्रेस्ड है आज के टाइम पे लोग उनसे कैसे कोप अप कर और आप सक्सेस को एज अ कैसे देखते हो मतलब क्या है आपकी नज़र से? एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे ये लगता था कि पैसा कमाना ही सक्सेस होता है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मेरे को अब इस स्टेज में आके लग गया है क्योंकि मेन ही होता है कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो तो फिर आप बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ देते हो पर वो चीज़ें नहीं है क्योंकि आपको नहीं पता आप पे कितना टाइम बचा है। अगले दिन के बारे में आपने कुछ नहीं देखा, फ्यूचर तो किसी ने देखा ही नहीं वैसे भी। बट ये कि ये रहता है कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर आपके साथ हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी सक्सेस है। तो मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी जिम ब्रोज हैं तो मेरे साथ है और मैंने जितनी इज्जत कमाई है शायद वो मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसा कमाना छोड़ दो और बस इज्जत के लिए हो जाओ। लोग आ जाएंगे कमेंट करने अरे बस ठीक है मेरे को तो मैं ही सक्सेसफुल हूँ। अनएम्प्लॉयड लोग भी कहेंगे अब कमेंट्स में अरे मैं तो सबसे बड़ा सक्सेसफुल हूँ। ऐसा नहीं है मतलब अपनी लाइफ को एक स्टेबल करो तो वो चीज़ होनी ज़रूरी है ना। थैंक यू सो मच स्नेहा आपका हमारा इस शो पे आने के लिए।